हाथी पैदा भे कजरी बन, घोड़ा का बुलयो कंधार, सूर महोबा मां पैदा भे कुते कुसूर सर, वही महोबे के गाथा है स्रोत सुनना ध्यान लगाए। आज कहानी वह हम गई बे औ थोरे मध्याब समझाए। जब महोबा में महाराज वासुदेव जी का आधिपत्य हुआ करता था, आप लोगों को जाहिर होगा जानकारी होगी, जब महाराज वासुदेव जी का महोबा पर शासन था, उस समय की एक छोटी सी घटना, जहां से आल्हा का एक जन्म होता है, आल्हा को जहां से जाना जाता है, क्या है के भाई लगी कचहरी वासुदेव के अजगर लाग राज दरबार, जहां देश देश के योद्धा बैठे टिहुना धरे नगिन तलवार, मचिया से जहां मचिया रगर मूढ़ा रगर रगर रही जाए, कब्जा रगर रही तलवार इनके तो 9 रत्ती स्वान घट। उसी समय मंत्री जी का आगमन होता है महोबा के उस राज दरबार में, और जब दरबार में पहुंचते हैं, महाराज को देखते हैं तो कहने लगे, महाराज हम आपकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं। महाराज वासुदेव जी को एक चिंता थी। वो कौन सी चिंता थी? उनके घर में 4 राजकुमारियां थीं, उनकी चिंता थी, उनकी एक टेंशन थी महाराज वासुदेव को। कहने लगे अपने मंत्री से के जौने घर में सुनो सर्प बसे, जिस घर में सर्प का बसेरा हो, जिस घर में सर्प का बसेरा हो, जिस घर की संतानें कहने में ना हो, आमदनी कम खर्चा 4 गुना। देखिए महाराज वासुदेव अपने मंत्री को समझाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि जौने घर में सुनो सर्प बसे और ऊपर ते टपके नित पानी, संतति जाकी न हो ये कहे यार, लाभ खार चुका रहे सब प्राणी। जाधर पैरी न हो ये धनो भुगतान की कोई न हो निशानी। तो चैन पर कसवा जन को जह के घर माही सुता हो सयानी, गाय घर मां बिटिया स्यानी हो गई, हमका चैन बरती है नाय। हम कह पर ब्याह कराए बिटियन का, मंत्री हमका दियो बताए। गदोरिया मंत्री बोल कि राजन सुनो लगा के ध्यान, तुम यगमा जाओ गढ़ दिल्ली मौ जहां पर सब वेद चौहान, कुशला ब्याह गढ़ मारो राजा जाम्बे के दरबार। तिलका दे दियो कनवज मौ राजन मानो कहा हमार, मलहना ब्याहो चंदेरी माँ ऐसे बोले गिरा उचार। तो बात मानी मंत्री कहली न्यो सब बिटियन के करें विवाह, और सबसे छोटी मलहना रानी उन्हों का ब्याह दीन करवाए। विदा करा के जब मलहना को चलने लगे चले नारायण,
बहुत अच्छे। जोरी कदोरिया मलहना बोले महुबा हम छड़ावना बात मानी रानी कैलिनो महुबा चढ़े चले लाराय। अब लगी गई तो पैगढ़ महुबा पे दैया गति बरणी ना जाए। दोनों ओर से तो पैगढ़ जाए धरती मांगे धर्म दुआर। लागे गोला जब हाथ इनके मन मेरा भी कटे दुआर। लागे गोला जही सड़िया के रण मांगी रहे चकाता खाए। गोला लागे जही सड़िया के रण मांगी रहे चकाता खाए। गोला लागे जही घोड़ा कर चारों सोम गर्द हो जाए। गोला गोला मां टकरा जाए बिगहन जमी गर्द हो जाए। गोला लागे जही रथ मैया पैहा धुरी अलग हो जाए। मारू बंद तो पलक हो गए लंबे बंद करे हथियार। बढ़ गए फौज दोनों दल किया है घमसान नरेशन ज्ञान। लपेटा हाथी भिड़ गए अंकुश भिड़ा महाउतन ज्ञान। दाव न पहुंचे तलवारी का यामा झोरू चले तलवार। कागज बरने पर मालिक गए जिनके बल के नहीं सुमान। समीर शारदा मई हर वाली मनिया समीर महोबा ज्ञान। देखव लीला पर मालिक का म्यान खींच लियो तलवार। बागदा पिता तन मालिक जो दोनों हाथ करे तलवार। जोर का भरई सारा तो दल रहन बहन हो जाए। मारे मारे तलवार इनके सब दल कटा दिया करवाए। और कपे पिलोरिया जब आगे का दैया गति बरहनी ना जा। माहिल भूपति दुई भाई आ रहे तिनके छक्के दिया छोड़ाए। भूपति जूझे वही मेल माँ भैया मानो कहा हमार। माहिल बच गए वही झगड़ा माँ स्रोत गानो कहा हमार। देखव लीला वासुदेव कह जिनके दशा बरणी ना जाए। जंग जीती महुबा मालिन्यो जिनका कहा चले लाराय। पारस बटिया काले निहन्यो लोहा छुए सोन हो जाए। मारी निकारो रह माहिल का उरई बसे मड़ैया डार। तब ते माहिल मन मा सोचे या मन में यहाँ करे विचार। मोरे बाप का यह महुबा हो जही मैं तब चले लाराय। हम नास कराई बात पर मालिक कह तब छाती कहता हूँ मुर्दा। इस तरीके से महोबा पर महाराज परिमाल का आगाज होता है। महाराज वासुदेव जी को महोबा से हटाकर माहिल को उरई में बसा दिया और महोबा पर महाराज वासुदेव जी का आधिपत्य स्थापित हुआ। तब से माहिल मामा निरंतर इस प्रयास में लगे रहे कि हमारा महोबा हमें किस तरीके से मिले। और वास्तव में जिसका जाता है वो अपना खोजता है। यही रात दिन मामा माहिल को सालता रहा कि हमारा महोबा हमें कैसे और कब मिलेगा। पता नहीं कितना झगड़ा कराए, पता नहीं कितनी चुगली कराई, लेकिन वो दिन मामा को देखने को नहीं मिला। जब वो समय आया तब माहिल मामा स्वयं चले गए। अब आप बताएं कि हम कौन सा प्रसंग आपके बीच में रखें। जौनी लड़ाई बढ़िया समझो भैया हमका दियो बताओ। वही लड़ाई का हम गाइयो पहिए ऐस दे धन गाए।